इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के कोने कोने में विकास की बात चल रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण राज्य, एक ऐतिहासिक राज्य बिहार के विकास की बात क्यों नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में इसमें हम 3 कारण बताएंगे कि आखिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है। पहला कारण यह है कि आप लोग सबसे पहले ये फोटो देखिए। इस फोटो के माध्यम से हम यह देख रहे हैं कि जिन नेताओं ने बिहार के विकास में कोई योगदान नहीं दिया, बिहार के विकास की बात तक नहीं की, उन नेताओं की रैली में कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ जा रही है। तो यहाँ पर नेताओं को क्या लगेगा कि हमने बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिया, जनता हमारे पीछे एकदम पागल हो गई है। तो इस वीडियो में आप लोग इस फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। कभी कभी देखा जाता है कि पटना जो मैदान है, वहाँ पर पटना में गांधी मैदान जो है उसमें जगह तक नहीं बचती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में नेताओं को तो यही नहीं लगता होगा कि हमने बिहार के लिए बहुत ही कुछ कर दिया है, जो जनता पागल हो गई है। आप नेताओं की रैली में जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप जब रैली में जाएं तो एक पैड पर बिहार की सभी समस्या को लिख लें, और जब नेताओं की रैली में जाएं तो सब लोग वही पैड ऊपर खड़ा कर लें कि देख लीजिए हमारे बिहार में यही समस्या है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब लेकिन आप रैली में जा केवल हू पू चिल्लाते हैं तो नेताओं को लगता है कि हमने बहुत ही विकास कर दिया है। थोड़ा सा एक बार कौन नारा लगाएगा तो आप लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद दिन भर चिल्लाएंगे, तो नेताओं को यह नहीं लगेगा कि हमने विकास बहुत ज़्यादा कर दिया, जनता पूरी तरह एकदम खुश है, हमसे क्या ज़रूरत है और कुछ करने के यार, जब जनता इतने में खुश है। लेकिन अगर आप लोग वही जब पैड पर बिहार की समस्या लिख लिख के जाएंगे, नेताओं के सामने हाथ ऊपर करके पैड ऊपर करके दिखाएंगे, तब नेताओं को लगेगा कि तो हमने साला यहाँ कुछ करवे नहीं किया, इतनी समस्या बिहार में है, हमने कुछ करवे नहीं किया। अब वहाँ रैली में जाए खूब पू चिल्लाबो तो विकास नहीं होगा। रैली में जाओ तो पैड पे बिहार के सब समस्या लिख के जाओ, नहीं जाबे जिन करो। और कहीं कहीं देखा जाता है कि एकाध नेता ऐसे होते हैं उनकी रैली में कौनों नहीं जाते हैं। कई वीडियो आया है, कई फोटो आया है कि वहाँ कौनों नहीं गए। रैली में जाओ, भर भर के जाओ, सबके रैली में जाओ, वह पैड पे अपनी समस्या लिख के लेके जाओ, वह नेताओं के सामने दिखाओ कि देखो बेटा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल यहाँ जो है वोट लेने आते हो 5 साल में। तब नेताओं को चटकना लगेगा, यार सही कह रहे हो तुम, हम तो कुछ करवे नहीं किया, केवल वोट लेने आ गए। अब जब तुम साला वहाँ हू पू एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाओगे तो विकास हो गया, तब विकास नहीं होगा। बिहार के विकास ना होने की दूसरी समस्या यह है कि बिहार में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई। इसकी शुरुआत किसने किया? बाबू नीतीश कुमार ने। सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब कौनो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग बिहार के विकास चाहते हैं तो इस बार नीतीश कुमार के अक्को सीट न दो। नहीं तो नीतीश बाबू इतना शातिर आदमी है ना, कुछ है सीट पा जाएगा तो कबो आरजेडी कबो बीजेपी से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बना रहेगा, और जब चुनाव में कुछ है सीट पाएगा आप लोगों से काफ़ी नाराज रहेगा, विकास एकदम नहीं करेगा। इसलिए नीतीश कुमार बाबू को एको सीट नहीं अब की देना है। 2025 के चुनाव में नीतीश को एक भी सीट नहीं देना है, ताकि जो गठबंधन दल बदल वाली राजनीति हो जाए खत्म, कौनो सरकार बने 5 साल फिक्स रहे। ये नहीं कि साला 4 महीना सरकार चला उसके बाद नीतीश बाबू यहाँ से वहाँ चले गए। जब नीतीश बाबू दल बदल कर सरकार बना रहे हैं, जनता उनका नहीं बनाएगी तो जनता के लिए कौनो काम नहीं करेंगे। इसलिए इस बार दल बदल की राजनीति खत्म करने के लिए नीतीश बाबू को अक्को सीट नहीं देना है, कौनो परमानेंट सरकार बनाना है। और बिहार के विकास ना होने का तीसरा कारण है, वहाँ पर निजी निवेश नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश ही नहीं कर रही हैं। अब निवेश क्यों नहीं कर रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण है वहाँ पर आने वाली बाढ़। आप लोग, अब ऐसा नहीं है कि पूरा जब बाढ़ आता है बिहार है पूरा डूब जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर क्या, जो विदेशों में क्या, और भारतीय जो कंपनियां हैं, कंपनी वो लगता है कि साला बिहार में बहुत बाढ़ आता है यार, हम अपना पैसा लगाएंगे निवेश करेंगे डूब जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार एकदम बाढ़ आएगी खत्म, नहीं होता। लेकिन एक माहौल बन गया है कि बिहार में बहुत बाढ़ आता है, कब कौन कंपनी डूब जाए कोनो दरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई वहाँ पर निवेश नहीं करना चाहता है। तो जब आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेताओं की वहाँ पर बाढ़ को कंट्रोल करें, क्योंकि जब तक बाढ़ पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक बिहार का विकास होएगा।
एकदम फिक्स लिख के ले लो, बिहार का विकास नहीं होगा, क्योंकि विकास तभी होगा जब वहां पर प्राइवेट कंपनियां निवेश करेंगी। और प्राइवेट कंपनियां निवेश करवे नहीं करेंगी, उन लोगों को लग रहा है कि साला पूरा बिहार तो बाढ़ से पट जाता है। कंपनी लगाने की बहुत जगह है, लेकिन बाहर एक ऐसा माहौल बन गया कि बिहार में बहुत बाढ़ आती है, वहां पर क्या कंपनी लगाएंगे यार, साली कंपनी डूब जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नेता अगर नहीं कर रहे हैं, बिहार रोकने की कोनो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो लाठी डंडा निकालो, उनसे बड़ा बड़ा जो है नेताओं से बांध वोध बनवाओ, बड़ी बड़ी जहां बाढ़ आती पटक के मार मार के दीवाल उवाल बनवाओ, बाढ़ ना आए। जब बाढ़ नहीं आएगी तब जाके बिहार के बारे में अच्छा माहौल पैदा होगा। अब नहीं साला बह रही है हवा है, बिहार में बहुत बाढ़ आवत है, कौन वहां निवेश करे, कौन निवेश नहीं करता है तो क्या विकास होगा। जब तक कंपनी नहीं लगेगी, रोजगार नहीं आएगा, वही साला चाउर बेच बेच के टाफी बिस्कुट खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, नेताओं की रैली में जाओ, भर भर के जाओ, लेकिन एक पैड पे अपनी समस्या लिख के ले जाओ। और दूसरा, दल बदल वाली राजनीति खत्म करने के लिए नीतीश कुमार के आपकी जीरो समेट के रख दो, एक को सीट न दो। और तीसरा, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए नेताओं को लाठी लेके मारो, पहले कह दो तुम हमारे यहाँ कुछ न करो, सबसे पहले साले तुम लोग ये बाढ़ रोको, ये कोसी नदी में जो इतनी बाढ़ आती है ना, इसको रोको। जाग नेताओं से कहो कि कोसी नदी की बाढ़ रोको, तुम कौनो काम ही नहीं करो, साले पहले तुम बाढ़ रोको। जब बाढ़ रोक दोगे, बाढ़ नहीं आएगी, तब बाहर जो है अच्छा माहौल बनेगा बिहार के बारे में। अभी तक बाहर यही माहौल है कि बिहार में बहुत बाढ़ आओ तो कंपनी नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले कंपनी लगवाने के लिए अपने यहाँ बाढ़ रुकवाओ।